कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। द फाउंटेन फव्वारा जेम्स रसेल लॉवेल का ये कविता है। इसमें कवि फव्वारे का वर्णन किए हैं क्योंकि फव्वारा हर मौसम में हर समय गतिशील रहता है। इसीलिए ये इस पोयम के माध्यम से हमें एक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों को भी कभी हताश नहीं होना चाहिए अपने जीवन में। जैसे फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है तो हम लोगों को भी फव्वारे के समान अपने जीवन में गतिशीलता लाना चाहिए। हर परिस्थिति में हम लोगों को फव्वारे से सीख लेना चाहिए और कभी भी जो है कि हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। इसी के बारे में ये कवि जो जेम्स रसेल लॉवेल हैं पोएट, ये बता रहे हैं हम लोगों को इस पोएम के माध्यम से। इसका मैं आप लोगों को आज हिंदी वर्णन करने जा रहा हूँ। 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। एक एक लाइन का वर्णन है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, इनटू मीन्स में, सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, फुल मीन्स भरा होता है, ऑफ द लाइट रोशनी से भरा होता है। अर्थात फव्वारे के बारे में ही कवि कह रहा है कि जो फव्वारा है सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप मतलब उछलना कूदना, फ्लैशिंग में चमकना। तो फव्वारा उछलता कूदता है और फ्लैशिंग चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग है, सुबह से लेकर नाइट रात तक फव्वारा उछलता कूदता और चमकता है। दूसरा स्टेंजा देखेंगे। इनटू द मून लाइट, चांदनी रोशनी में या चांदनी प्रकाश में या चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है। वाइटर मीन्स अधिक सफ़ेद दिखाई देता है चांदनी रात में। देन स्नो, बर्फ़ की तुलना में फव्वारा अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। कब? चांदनी रात में या चांदनी प्रकाश में। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग हिलता है, सो फ्लावर लाइक फूल की तरह हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब हवा बहती है तो फव्वारा फूल की तरह हिलता है। इनटू द स्टारलाइट, सितारों के प्रकाश में। रसिंग, रस में दौड़ना या भागना होता है। रसिंग इन स्प्रे, फुहारों में दौड़ लगाता है। तो पुनः देखेंगे। इनटू द स्टार लाइट, सितारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, फुहारों में फव्वारा दौड़ लगाता है। हैप्पी एट मिड नाइट, हैप्पी मीन्स प्रसन्न रहता है। एट मिड नाइट, आधी रात को फव्वारा प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन से भी खुश रहता है, अर्थात दिन में भी फव्वारा खुश रहता है। चौथा स्टेंजा देखिए। ईवर इन मोशन, ईवर मीन्स सदैव, इन मोशन सदैव गति में रहता है फव्वारा। ब्लित्सम, ब्लित्सम का तात्पर्य होता है कि प्रसन्नचित या प्रफुल्लित रहता है। एंड चेरी मीन्स भी प्रफुल्लित रहना होता है। तो ईवर इन मोशन, सदैव फव्वारा गति में रहता है, प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवेनवर्ड, स्टिल मीन्स सदैव, क्लाइंबिंग चढ़ता जाता है, हीवेनवर्ड स्वर्ग की तरफ, अर्थात ऊंचाई की तरफ हमेशा चढ़ता जाता है। नेवर वेरी, वेरी मीन्स थकना, नेवर मीन्स कभी नहीं, और कभी थकता नहीं है। तो ईवर इन मोशन, सदैव गति में रहता है फव्वारा। ब्लिसम एंड चेरी, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवेनवर्ड, सदैव ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। नेवर वेरी, कभी थकता नहीं है। आगे देखेंगे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में, ग्लैड मीन्स खुश होना, वेदर मीन्स मौसम, सभी मौसमों में फव्वारा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर गति हो या डाउनवर्ड नीचे की ओर गति हो। मोशन दाई रेस्ट, गति ही तेरा आराम है। फुल ऑफ ए नेचर, फुल मीन्स भरा होना है। यहाँ पर नेचर का मतलब प्राकृतिक ऊर्जा से तात्पर्य है। फव्वारा प्राकृतिक ऊर्जा से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कुछ भी नहीं, कैन टेम कुछ भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। टेम मीन्स कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो फुल ऑफ ए नेचर, फव्वारा प्राकृतिक ऊर्जा से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड बदलता रहता है। एवरी मोमेंट, प्रत्येक मोमेंट में क्षण, क्षण मतलब पल भर का समय होता है। तो हर क्षण या प्रत्येक क्षण फव्वारा बदलता रहता है। ईवर द सेम, और सदैव वहीं रहता है, अर्थात हर समय फव्वारा बदलता रहता है,
हर मौसम में हर समय बदलता रहता है, फिर भी फव्वारा वहीं रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी हर समय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, लेकिन अपने मेन क्वालिटी को, मेन गुण को भूलना नहीं चाहिए। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स लगातार होता है, एस्पायरिंग ऊपर की तरफ चढ़ते जाना, फव्वारा लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। सीजलेस कंटेंट, और लगातार संतोष करता है, कंटेंट में संतोष करना। और डार्कनेस, अंधेरा हो, और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, तेरा यही गुण है। सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार फव्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। सीजलेस कंटेंट, लगातार संतोष करता है, अर्थात हमेशा ऊपर जाता है, हमेशा संतोष करता है। डार्कनेस, अंधकार हो, अर्थात चाहे दुख हो, और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश या उजाला अर्थात या प्रसन्नता का समय हो। दाई एलिमेंट, तेरा यही गुण है। दुख हो या सुख हो, तेरा यही गुण है कि तू हमेशा ऊपर चढ़ता जाता है और हमेशा संतोष करता है। ये गुण हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। ग्लोरियस फाउंटेन, यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, इसलिए कभी संबोधित करते हुए कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। ग्लोरियस में शानदार होता है, फाउंटेन फव्वारा। हे शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। लेट बी इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट माई हर्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। फ्रेश, ताज़ा हो जाने दो। चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाने दो। कंस्टेंट, स्थिर या मजबूत हो जाने दो। अपवार्ड, लाइक दी, तेरी तरह, अपवार्ड, ऊपर की तरफ गति करने वाला हो जाने दो। तो ये है कक्षा 10 का पहला पोयम। इसे आप लोग रिपीट करें और जो न समझ में आए उसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।